हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, चलदे नाल प्रीतां लाके आखिर रोना पैंदा ए। हथ पल्ले नहीं पैंदा कुछ भी, सब कुछ खोना पैंदा ए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो अगर पूरी ज़िंदगी ही ऐसे व्यतीत हो जा रही है और बिल्कुल अंत समय में जब ये एहसास होता है कि कैसे यहाँ पे हमको जो करना था इस जीवन काल में वो तो हमने किया नहीं और हम सिर्फ माया में ही भ्रमित रहकर माया का ही सहारा लेते गए, जबकि हमको इस जीवन काल में प्रभु परमात्मा का एहसास करते हुए, पहचान करते हुए, सिर्फ प्रभु परमात्मा की ही एक लगन में जहाँ रहना था वहाँ हमने प्रभु परमात्मा निरंकार को तो वो प्राथमिकता नहीं दी, पर अपनी ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही इतनी महत्ता दे रहे थे कि ये भी बात ज़रूरी है कि हम आए हैं संसार में तो हमारा परिवार भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि माया से बिल्कुल कट ऑफ करने की बात हो रही है। ये है कि चीज़ों का जो बनी है उपयोग के लिए उनका उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें, पर उनको अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दें कि कैसे अगर वो चीज़ हमारे से छिन जाए तो इतना उसका असर हमारे ऊपर हो कि हम निराश हो जाएं या फिर इतनी एक्सट्रीम में ले जाएं कि अपनी ज़िंदगी को ही वहाँ समाप्त करने के ख्याल आएं। तो हमें ये सब चीज़ों से उठना है। सिर्फ ये प्रभु निरंकार परमात्मा जो हमेशा एक ही रहता है, सहज रूप में है, और उसी की ही ये मजबूती लेते हुए अपने जीवन को चलाते जाना है। हाँ जी। माया रंग बरंगी जेड़ी तेरा जी परचांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ये आंधी ते जांदी है। तो यहाँ इस अवतार वाणी के शब्द ने ये जो माया के ऊपर ये बात से शब्द में दर्शाया जा रहा है कि ये संसार में जो दिख रहा है, संसार भी अपने आप में पूरा का पूरा या जो कुछ भी हम देखते हैं अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है वो सब माया ही है। वो इल्यूजन रूप में जो कहा जाता है कि कैसे ये
माया के का ही रूप है संसार, उस तरह की आज है कल नहीं, क्षण भंगुर वाली बात कि ये इसका तो आना जाना लगा ही रहेगा। जैसे कभी एक उदाहरण के तौर पे एक चीज़ हमारे जीवन में, अगर अभी हमको भूख है तो हमारे आगे भोजन आ जाता है, तो उसके बाद हमारा इच्छा ये पहले रहती है कि भूख लग रही है तो भोजन दिखे, पर जैसे ही हमारा वो पेट भर गया, हमारी वो इच्छा की पूर्ति हो गई, तो फिर बस हम बीच में कभी कभी तो पूरा फुल्का भी नहीं समाप्त करते, आधे में ही छोड़ देते हैं। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर है जो हमको भ्रमित भी करती है, लौड़ करती है अपनी तरफ, कि कैसे ये आकर्षण जो है इतनी चमक दमक दुनिया की, कि कुछ भी देखा जाए हम उसकी तरफ इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं उस समय कि कोई चीज़ हमको टेम्पररी ये सुख दे रही है, ये साधन सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए है, पर हम इतने इम्पोर्टेंस दे देते हैं वो साधनों को ही कि अपनी ज़िंदगी को उन साधनों के इर्द गिर्द घुमा लेते हैं। तो इस पे हमको विचार करना चाहिए कि कैसे सिर्फ ये जो माया का रूप ये परछाने वाला है, तो जब तक ये याद रहेगा कि ये एक आने जाने वाली चीज़ नहीं है, ये टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, तो उतना ही हम उससे एक अपना ऐसा साधनों के इस्तेमाल तक ही लिमिटेड रहे, उसको अपने मन पे, अपने दिमाग पे इतना ना चढ़ा लें कि बिना उन साधनों के वो गुजारा होना संभव नहीं है। हाँ जी। सुख दुनिया दे परछावें ने जेकर प्रीता पाएगा, टल गए परछावें जिस दम रोएगा कुरलाएगा। तो यहाँ परछाओं की तरह ये दुनिया में सब ये माया को कंपैरिजन में किया जा रहा है कि जैसे अगर हम कहीं खड़े होते हैं, हमारे अगर पीछे से लाइट आ रही हो तो अपनी परछाई हमें आगे दिखती है, और अगर हम उसको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे तो जितनी तेज़ हम आगे परछाई की तरफ जाएंगे उतनी तेज़ परछाई और आगे को जाएगी। तो ये माया भी उसी के संतुलन, उसी मुकाबले में ऐसे ली जा रही है कि ये तो एक परछाई ही है, हम चाहकर भी वो परछाई को नहीं पकड़ सकते, और जितना पकड़ेंगे उतना और उसका प्रभाव हमारे ये मस्तिष्क में आएगा, ये इस तरह हमारे जीवन में उसका असर आएगा। तो इन परछाओं को, ये टेम्पररी चीज़ों को, कि अभी आज एक खिलौना बच्चे को चाहिए, जैसे वो उसको माता पिता वो दिला देते हैं, तो अब कल को वो उस खिलौने से ही बोर हो जाता है, वो बस उसने जितना खेल लिया एक आधे दिन में खेल के, अब अगले दिन उसकी इच्छा एक नए खिलौने की तरफ करती है। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि जितनी भी ये परछाई रूप है, ये माया है, ये जो सिर्फ दिखाने के लिए है सामग्री, वो हम उसको निरंकार से ज़्यादा जुड़े, ना कि वो सामग्री से। हाँ जी। जो कुछ अखी नजरी आउंदा आवन जावन वाला है, अकलों अन्ना मूर्ख बंदा जो इस दामत वाला है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे एक जो माया में पूरा दिन अपना व्यतीत कर रहा है, माया को ही सब कुछ मान रहा है, और ऐसे वो क्लेम करता है कि उसको ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं, वास्तव में उसको इसमें एक अंधे व्यक्ति से कंपैरिजन किया गया है कि वैसे तो अंधा वो होता है जिसको नज़र नहीं आता, पर यहाँ आंखें होते हुए भी क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको तो नहीं देख रहा, वहाँ आंखें बंद हैं, और जिन चीज़ों की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, जो हमेशा कायम दायम रहने वाली चीज़ नहीं है ये माया, उसको ही लेकर उसी के पीछे उसी को ही पकड़ के इस तरह बैठ गया। तो फिर इसीलिए उसको ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक उस तरह है कि चीज़ होकर भी अगर आंख बंद कर लें तो फिर वो अंधे की तरह ही यहाँ पे तुलना हो रही है। हाँ जी। नाल संत दे प्रीत करे जो सुख ओ सारे पा लेंदे, संत अवतार करे जे कृपा अपने नाल मिला लेंदे। तो कैसे संतों का योगदान रहा है एक इंसान पर, कि कैसे वो प्रभाव इस तरह अपना छोड़ते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं और यहाँ का प्रभाव उस तरह जो वचन बोले जाते हैं उनको इस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं
कि हमें फिर ये लगता है कि संतों ने हमारे को सही मार्ग दिखाया है। युगों युगों से, आज की बात नहीं, ये जब से दुनिया कायम दायम है, संत प्रवृत्ति वाले सभी ने यही शिक्षा दी है, वही मार्ग बताया है कि कैसे हमें अपने आप को फोकस रखते हुए ठीक डायरेक्शन पे एक जो रास्ता है वो सही चुनाव करना है। हमें कैसे सिर्फ अच्छाइयों को ही देखना है, किसी के अंदर खामी नहीं देखनी। कोई भी वस्तु, इंसान तक ये माया का रूप है, तो उसके अंदर भी हमें कुछ बुराई को नहीं देखते हुए या उसकी अच्छाई या बुराई से इतने प्रभावित नहीं होते हुए कि हम अपना फोकस खो के सिर्फ उसी पे टिप्पणी करते रहें या उसी के बारे उस तरह मन में सोचते रहें। तो इस तरह से हमें और भी उदाहरण चाहे देख लें कि कभी हमें ये भी लगता है कि एक माया का रूप कोई गैजेट ले लें, कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी ले लें, जब तक वो नया है हम उसकी कितनी संभाल करते हैं। दिन ब दिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है फिर हमें उसकी इतनी परवाह नहीं रहती जितना पहले रहता है, और उसके बाद वो मन फिर से करता है कि अब अपने उस गैजेट को बदल लें और कोई नई एक चीज़ खरीदी जाए, उसको रिप्लेस किया जाए। तो ऐसे ही संसार ने तो ये जो वस्तुएं हैं इनका तो ये चलना रहता ही रहेगा, पर हमारे को ये संत ये क्या सिखा रहे हैं, ये सत्संग में आने का हमारा मकसद क्या है, ये सिर्फ प्रभु परमात्मा निरंकार की बात कि कैसे हमको एक ये गौतम बुद्ध भगवान जी ने भी यही अपने ये भावों में रखा था। उन्होंने दोनों जिंदगियां देखी थी कि कैसे वो एक राजा के रूप में भी ज़िंदगी को बिताते हुए, महल माड़ियाँ होते हुए, और फिर एक वो उनकी मेडिटेटिव वो ज़िंदगी जहाँ उन्होंने अपने आप को अलूफ करके बिल्कुल अकेला करके, तो बीच में उन्होंने एंड में जो निष्कर्ष निकाला वो उन्होंने यही निकाला कि दुनिया के ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं इसको तो हमने उस तरह नहीं अपनाना, पर ये जो मध्य मार्ग है, ये जो बैलेंस है, इसको मध्य मार्ग को ही हमको चुनना है कि जहाँ ना बिल्कुल कोई उतराई की बात, ना बिल्कुल चढ़ाई की बात, बस एक ही बात कि कैसे हमको अपने जीवन में ये सारी माया होते हुए भी, ये संसार जो माया का रूप है वो होते हुए भी हमें कैसे उस माया से बचते हुए सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा में अपना ध्यान जोड़ना है। कैसे हम ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात जो प्राप्त कर चुके हैं उसके बाद भी अगर हम उससे ज़्यादा, निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर और किसी को दे रहे हैं तो इसमें कमी हमारी ही है कि हम कैसे उसको इतना जो अनमोल सी वस्तु है उसको लेते हुए ध्यान में नहीं बल्कि और चीज़ों में दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे ही वही बात कि जहाँ पे हमें एक जैसा नहीं अपना जीवन को सहज भी बनाना है, हमें उतार चढ़ाव कैसे भी हो, कोई भी हमें किसी भी भ्रम में डाल दे। कभी कभी माया तो इतने सूक्ष्म रूप में भी आती है कि हमने चाहे किसी को उस तरह से देखा नहीं हो, पर कोई अन्य व्यक्ति कह देता है कि पता है वो फलाने बंदे ने आपके बारे में ऐसा कुछ कह दिया है, तो हम वहीं पर उस व्यक्ति के लिए मन में ऐसी ओपिनियन बना लेते हैं। तो उस समय वो छोटी सी चीज़ भी जो कि पता नहीं सचमुच उस व्यक्ति ने कही भी है हमारे लिए कि नहीं कही, फिर भी वो ओपिनियन बनाकर हमारे को उस समय वो उस तरह भी भ्रमित किया जा रहा है। तो बस यही बात कि अंत में कि ये जो डिटैच्ड अटैचमेंट वाली बात होती है कि हमें ये जीवन मिला है, ये सारे सुख समृद्धि मिलती है, ये हमारे लिए वस्तुएं भी हैं हमारे आराम के लिए, उनका उस तरह इस्तेमाल करें कि जब तक हमारे पास वो चीज़ें हैं वो शुक्राना करें, और अगर कुछ हमें दिख रहा है कि किसी और के पास है हमारे पास नहीं, उसमें भी शुक्राना ही करें कि चलो जितना दिया निरंकार ने हमें उतना हमारे लिए अच्छा है, और उन चीज़ों का ऐसा प्रभाव भी ना पड़ने दें कि कभी अगर वो चीज़ हमारे पास थी और अब आज की डेट में नहीं है तो इतना उससे हम अटैच हो गए कि अब उसका ना होना
हमारे को अंदर से हमारे मति भी मार रहा है, दिल को भी बुझा रहा है और ऐसे डिप्रेसिव ख्याल दे रहा है। तो दासी ने पहले ही बहुत आप सबका समा ले लिया है और आज संगत भी इतने उत्साह से दूर दूर से आई है, सिर्फ पठानकोट की ही नहीं, आसपास के जम्मू के भी और भी इलाके जितने भी आसपास हैं। तो ये जो उत्साह है आप सबका सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति, ये बढ़ता चला जाए। और जिस तरह अभी भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि आज जहाँ हम सत्संग कर रहे हैं वो जंगल के रूप में ये एरिया था और किस तरह आप संतों की सेवा लगकर ही ये इस रूप में हमको हो सका पॉसिबल कि यहाँ अब ये विशाल प्रांगण के अंदर आप सब आराम से बैठ रहे हैं। तो दासी और समाना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी और यही अंत में फिर से गुजारिश कि जब हम अगर सत्संग में हैं तो सत्संग को प्लीज़ सत्संग की तरह ही लें। वो कोई मेला नहीं है, वो कोई ये बात ना सोचते हुए कि हम बस आएंगे आपस में सहेलियों के साथ बैठ के बातें करके घर को जाएंगे। नहीं, ये तो इतना ऊंचा स्थान है सत्संग का। यहाँ एक एक वचन भी अगर हम नहीं अगर मिस कर रहे हैं आपस की बातों में, और वो वचन पता नहीं कितना अनमोल है, उसने हमारे जीवन का क्या क्या बदलना है, क्या क्या रूप निखारना है। हम संगत होते हुए भी संगत को नहीं सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा दासी ये कहना चाहेगी कि नुकसान कोई नहीं है। तो हम अपना नुकसान ना करें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। जो निरंकार ने ये अवसर प्राप्त करवाया है सत्संग का, उसका हर पल सत्संग को सत्संग की तरह ही लें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, आइए अभी हम सब मिलकर सुमिरन धुनी में यादव बहनों के साथ शामिल हो जाए। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोड़े घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हसदा भुलनहार, मैं हसदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचेता, मेरे अवगुण नाचेता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इस पार, मेरा डोले ना इस पार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा में संता दा सत्कार, करा में संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही
निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। प्यार से बोलो प्यारियो, धान निरंकार